हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 फरवरी है आज। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न, मावली मेला या मावली मड़ई किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नारायणपुर। ध्यान दीजिएगा, नारायणपुर। तो चलिए विस्तार से देखिए कि मावली मेला या मावली मड़ई नारायणपुर में लगता है, ध्यान देना है। और माता मावली मेला शुरू होने के पूर्व दोस्तों कोकोड़ी में यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा के माता की अनुमति मिलने के बाद ही दोस्तों माता मावली मेले का जो है आयोजन होता है। सदियों से चली आ रही परंपरा का जो है निर्वहन करते हुए काकोड़ी यात्रा में 45 गांवों की जो है देवी देवताओं के देव विग्रह शामिल हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि आदिवासी क्षेत्रों में यात्रा का एक अलग ही महत्व है, जिसको आज भी यहाँ के आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए माता मावली मेला के पूर्व काकोड़ी यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा दोस्तों रिलो रिलो और रेला एक ही है ना, ये गीत गाकर नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है? ध्यान दीजिए, मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है किस जिले में? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। याद रखना है, रायगढ़। और रायगढ़ में ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला कैफ़े खोला गया है, मिलेट कैफ़े पहला, है ना, रायगढ़ में ही खोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों रायगढ़ जिले के खरसिया में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। ध्यान देना है, इस चलते फिरते कैफ़े के जरिए लोगों को रागी कोदो कुटकी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। और यह पहल मोटे अनाज की खपत के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मदद करेगी। ध्यान दीजिएगा कि रायगढ़ जिला प्रशासन ने मिलेट ऑन व्हील्स शुरू किया है, जिसे अनुभव महिला समूह द्वारा दोस्तों संचालित किया जाएगा। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार मिलेट मिशन के तहत मोटा अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा दे रही है और समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी भी कर रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट है। और 2023 आपको पता ही है, ठीक है, मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए ओके, ये वाला प्रश्न देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, नवा रायपुर। तो ये रायपुर जिला देख लीजिए, है ना। तो चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि नवा रायपुर अटल नगर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन जो है चिन्हांकित की गई है। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के लोग भी इस बनने वाले होलसेल कॉरिडोर में आकर सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ 8000 दुकानें बनाया जाएगा, जिसमें सभी ट्रेड के लोग जो है सम्मिलित होंगे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, गोबर से पेंट बनाने की दूसरी यूनिट कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है, देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डनगनिया। ध्यान देना है, डनगनिया। चलिए देखिएगा कि गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट राजधानी रायपुर के नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत हीरापुर जरवाय में बनने के बाद गोबर पेंट की दूसरी यूनिट नगर निगम जोन है ना 5 के डनगनिया खदान बस्ती में शुरू हो गई है। और इस यूनिट की क्षमता अभी प्रतिदिन 1000 लीटर प्लास्टिक इमल्सन पेंट तैयार करने की है। और इसी के साथ यहाँ पुट्टी और इसके साथ हर्बल शैम्पू भी तैयार किए जाएंगे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, इंसानों में रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, छोटा सा है तो वही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, गोवा। ध्यान देना है, गोवा। चलिए देखिए कि इंसानों में दोस्तों रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। और 2018 से वहाँ रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ध्यान दीजिए, गोवा में दोस्तों प्रोजेक्ट की अगुवाई मिशन रेबीज नाम के एनजीओ ने की है और 2014 में ये अभियान शुरू हुआ था। ओके, चलिए ये वाला देखिएगा। देखिए किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, राजस्थान। ध्यान दीजिए, राजस्थान।
तो मैं लिया क्यों हूँ, तो देखिएगा ये प्रश्न, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी है ना मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार स्काउट गाइड का जो है नेशनल जम्बूरी छत्तीसगढ़ में भी होगा, इसीलिए लिया हूँ। और जम्बूरी 4 साल में दोस्तों एक बार या विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। ध्यान दीजिए, जम्बूरी स्काउट और गाइड को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। ध्यान दीजिए कि पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी 1951 में दोस्तों आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिए। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। चलिए माफ़ करिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और 12 तारीख को त्यौहार है ना, तूफान भी है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों और हमको सपोर्ट करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।